हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, अपने पेपर्स पर प्रोग्रेस करते हैं। ये लड़की जो रैंकर्स वेव की स्टूडेंट है, जैसे कि आप पेपर देख सकते हो, इसको 77 आउट ऑफ 100 आए है कंपनी लॉ के पेपर पर। नाउ गाइस, कंपनी लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको पास ही हो जाओ ना, आप 40 से आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एग्जेम्पशन ला जाओ तो चांद पर पहुंचने वाली बात होती है। यहाँ पे तो इस लड़की ने 77 लाए हैं। एंड ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि रिसेंटली आपका भी अटेम्प्ट भी आने वाला है। तो आई थिंक आपको पता होने चाहिए कि क्या ट्रिक्स होने चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए जिससे आप भी कंपनी लॉ के पेपर में एग्जेम्पशन ला सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये लड़की स्टार्टिंग में नहीं ऐसे थी, लाइक ऐसा नहीं था कि इसको स्टार्टिंग से ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसकी भी बहुत मिस्टेक्स हुआ करती थी स्टार्टिंग केस स्टडी पर, बट इसने चैप्टर वाइज टेस्ट देके अपने आप को इम्प्रूव करा एंड फाइनली उसको कॉन्फिडेंस आया कि मॉक टेस्ट देना चाहिए। एंड आपको मैं दिखा दूं तो मॉक टेस्ट पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। सेम आईसीएसआई के पेपर पैटर्न के हिसाब से होता है। दिस इज मॉक सेट ए। अगर आप मॉक सेट लेते हो तो आपको 2 मॉक सेट मिलते हैं, तो दिस इज ए और उसने ए का दिया था। नाउ जस्ट वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज दैट, देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इसने पार्ट बी से शुरू किया है, पार्ट बी। ठीक है, सो ये मिथ नहीं रखना कि हाँ पार्ट ए से ही शुरू करना है, बी से करोगे तो भी चलेगा। लास्ट से स्टार्ट किया बट सब सीक्वेंस सेम रखे, लाइक पहले 1 2 3 4 5, बट 6 से शुरू किया। ठीक है, ना अगर इसको मैं आपका क्वेश्चन दिखाऊं तो क्या था, लाइक 6 से बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ए इज ए लीडिंग बिजनेसमैन हु इज प्रेजेंटली एक्टिंग एज डायरेक्टर इन 5 कंपनीज। तो उसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है सीकेस इंटरनेशनल लिमिटेड में, जो सेवरल बिजनेसेस करती है। इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और 3 सीईओज है उनके अलग अलग कैटेगरी से। मतलब जो मिस्टर ए है उसको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों बनना है सीकेसी में। तो क्या ये सही है कि नहीं, ये बताओ। तो ये लड़की ने देखो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है। लाइक सबसे पहले लीगल प्रोविजन लिखा है, एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस। लाइक इसको सेक्शन नहीं पता, चैप्टर 15 इसने पहले ये बताया कि किस किस को केएमपी रखना है। लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको रखना है केएमपीस। नाउ इसने ये भी क्लियरली मेंशन कर लिया कि कोई भी कंपनी एमडी एंड मैनेजर एक साथ नहीं रख सकती। प्लस एमसीए नोटिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इसने अच्छा लिखा कि पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है ना, और जो बिजनेस मल्टीपल बिजनेसेस में है, वो लोग एमडी एंड चेयरपर्सन एक ही इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द प्रोविजन वी नीडेड इन दिस आंसर। फिर उसने आगे ये भी लिखा कि 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, 10 पब्लिक हो सकता है। ये पूरा उसने प्रोविजन लिख दिया, यहीं पे हम उसको 5 मार्क्स दे देते। फिर इसने प्रॉपर फैक्ट्स भी लिखे, प्लस कंक्लूजन भी लिखा कि ए कैन बी अपॉइंटेड एंड एज डायरेक्टरशिप इज वैलिड। इसलिए उसको 5 में से 5 मार्क्स मिले। नाउ गाइस, कंपनी लॉ पेपर में ना 5 में से 5 मार्क्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइक आईसीएसआई नहीं देती है। बट ये आंसर में बताओ मुझे कमी क्या है कि हम इसको क्यों ना दें। एंड सेकंड, ये देखो, ये एक इसकी प्रॉब्लम है कि ये ना शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज करते हैं। लाइक स्टार्टिंग से हमने इसको बोला है शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करो, बट शी कीप्स ऑन यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने प्रॉपर अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक कंपनी है जिसको 2.8% का कुछ तो इसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप देखो, शारजी करके कोई कंपनी है जो 2 साल पुरानी है, 2.8% का प्रॉफिट इसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इन्वेस्ट करना है। तो क्या अलाउड है कि नहीं, ये क्वेश्चन था ना। उसमें भी ये लड़के ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया कि 5% कर सकते हो विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो यहाँ पे प्रॉपर उसने दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वो एक कंट्रीब्यूशन फंड माना जाता है एंड उस पर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 5% नहीं है तो बोर्ड अप्रूवल से हो जाएगा बात। दैट्स इट, ये उसने पूरा लिखा है देखो अच्छे तरीके से। एंड सेम इसी तरीके से लिखा है। अब ये तो मैंने आपको इसके सही आंसर्स बताए, इसके मैं आपको गलत भी बताती हूँ। ये हमारा एग्जाम जो चेकर है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, किए जा रही थी, बट ठीक है। देखो इसमें इसको 2 ही आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आईडी का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स था, प्लस उसको दूसरे बार 3 साल का अपॉइंट किया। तो कूलिंग ऑफ पीरियड 10 साल के बाद शुरू होगा कि 8 साल के बाद, ये क्वेश्चन था। तो उसमें उसने गलत लिख दिया कि 10 साल के बाद ही स्टार्ट होगा, जो कि गलत है, लाइक 8 साल के बाद स्टार्ट होना चाहिए। बट फिर भी इसको हमने 2 मार्क्स दिए। यही अगर ये आंसर ये पहले लिखते ना, सबसे पहले,
तो 2 भी नहीं मिलते और हमारा इंप्रेशन भी खराब हो जाता कि इसको आता कुछ नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चन पेपर से हम क्या-क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप पार्ट बी से भी शुरू कर सकते हो, पार्ट ए से भी शुरू कर सकते हो, बस सब सीक्वेंस जो होता है वो मैटर करता है। सेकंड ये है कि आपको सबसे पहला आंसर वैसा लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, इंप्रेशन चेक करके माइंड में बना देनी है। एंड लास्ट ये 100% पेपर आपको आपके कंपनी लॉ या कोई भी हो अटेम्प्ट करके आना है, तो ही ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। एंड केस स्टडी बेस्ड है, कुछ भी आए तो सबसे पहले अच्छे से प्रोविजन लिखना है, ना कि आप पहले कंक्लूजन लिख के आंसर कर दोगे। लाइक ये भी मैं आपको बताती हूँ, देयर इज दिस गर्ल जिसने सबसे पहले ही कंक्लूजन लिख दिया कि यस अरुण कैन इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ हिज प्राइवेट कंपनी थ्रू पब्लिक ऑफर, जो कि पूरा ही गलत है, पूरा ही गलत है। बट फिर भी हमने उसको 1 मार्क्स दे दिया था टू मोटिवेट हर, क्योंकि उसका पहला टेस्ट था। तो ये सारी चीजें भी हम ध्यान रखते कि बच्चा पूरा ही डिमोटिवेट ना हो जाए, बट हम उसको प्रॉपर रिव्यूज भी देते हैं। तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट था, इसको 19 आए थे 50 में से, बट नाउ शी स्कोरिंग 40+, तो वो भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आंसर आपको नहीं लिखने कि पहले ही आपने कंक्लूजन लिख दिया, देखो कंक्लूजन ही गलत है, आईसीएस है तो चेक भी नहीं करेगा, 0 ही दे देगा। प्लस देखो कितना छोटा आंसर लिखा है, पहले हमेशा प्रोविजन लिखना होता है, फिर फैक्ट ऑफ द केस एंड फिर कंक्लूजन। एंड प्रोविजन पे थोड़ा इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं कि एक एक दो दो लाइन में प्रोविजन लिख दिया खत्म हो गया। उस केस स्टडी में 2-3 प्रोविजंस का आंसर पूछा हुआ होगा, तो 2-3 प्रोविजंस एक्सप्लेन करो, जैसे इस बंदे ने किया था जिसको 77 आए। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये वीडियो में से आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि आप भी कैसे एग्जामिशन ला सकते हैं। एंड यस, वन गुड न्यूज कि आप भी ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो रैंकर्स वेव टेस्ट सीरीज के थ्रू, जिस पर अभी 30% ऑफ चल रहा है। तो स्पेशल 30 कूपन कोड का यूज करना एंड आप भी रैंकर्स में जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हो, बिकॉज इट इज हाई टाइम टू गिव मॉक टेस्ट, इट इज हाई टाइम टू गिव प्रेफरेंस टू चैप्टर वाइज टेस्ट। वो आप दोगे तभी तो आप भी इन लोगों की तरह इंप्रूव करोगे जो स्टार्टिंग में कम मार्क्स लाते थे, बट अभी लाइक रैंकर्स वाले मार्क्स दे आर गेटिंग। ओके, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।